Hello students, our next topic in programming for problem solving is ASCII. So ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. So ASCII stands for American Standard Code for Information Exchange. अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ASCII जो है, जब हमारे पहले कंप्यूटर्स बने थे तो उसमें सबने अपनी अपनी अलग अलग कोडिंग्स की हुई थी. जैसे सपोज USA है, इंडिया है और लेट्स टेक जापान है. तो USA ने क्या किया, अपने कंप्यूटर की जो कोडिंग थी उसमें A को सपोज वैल्यू दे दी कि 10 है. A का जो वैल्यू होगी वो 10 होगी, B की 111 होगी, C की 1011. ये बस ऐसे रफली एक्सप्लेन करने के लिए, ये वैल्यूज़ नहीं थे, बस एक्सप्लेन करने के लिए. और उसी तरह इंडिया ने दिया 11 A को, B को दे दिया 01, C को दिया 10, D को सपोज 1011 है और E को 111. उसी तरह जापान ने A को दे दिया 111, B को दे दिया 101, C को दे दिया 110, D को दिया 101 और E को दे दिया 1110. तो अब इससे क्या होता है, अगर इंडिया को कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा इंडिया में सेंड करना है तो वो ये कोड्स यूज़ करके देगा. USA को USA में सेंड करना है तो वो ये वाले कोड्स यूज़ करके सेंड करेगा. लेकिन अगर इंडिया को USA में सेंड करना है तो जैसे सपोज इंडिया ने एक डेटा लिया और उसमें लिखा ABC, तो ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110110. ये इन्होंने क्या किया, USA में सेंड किया. अब USA इसको डिकोड करेगा तो 11 का मतलब यहाँ पे E, 01 मतलब D और 10 मतलब A. तो जो इंडिया ने ABC भेजा था वो यहाँ जाके EDA हो गया, है ना. तो ये क्या हुआ, चेंज हो गया पूरा. तो इसलिए क्या हुआ कि अब एक मीटिंग हुई जहाँ पे सब कंट्रीज जिन्होंने अपने अपने कोड्स बनाए हुए थे उन सबको बुलाया और फिर ये डिस्कशन किया कि कौन से कोड्स को जो है वो यूज़ करेंगे सो दैट कि अगर US से इंडिया को या इंडिया जापान को डेटा सेंड करे तो सेम डेटा पहुँचे. तो वो सारे कोड्स चेक करने के बाद जो USA का कोड था वो सबसे अच्छा था. तो USA का कोड जो था वो सबसे अच्छा था. तो डिसाइड हुआ कि USA के कोड्स जो हैं सब यूज़ करेंगे. तो इसीलिए इसका नाम जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो गया. और ASCII जो है वो डेवलप हुआ था, वॉज डेवलप्ड बाय ANSI. ANSI stands for American National Standard Institute. अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में ये डेवलप हुआ था. और ASCII कोड्स जो होते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, ASCII कोड्स जो होते हैं ये एक वे है टू रिप्रेजेंट, इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट all characters in a number, or we can say numerical form or some action. जितने भी आपके कोड्स हैं ये क्या करते हैं, ASCII कोड्स जो हैं जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं, चाहे वो A to Z हैं,
हमारे सिंबल्स हैं उन सबको क्या करता है, 0 to 9 है जितने भी सिंबल्स हैं उन सबको न्यूमेरिकल फॉर्म में या फिर सम एक्शंस में कन्वर्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अब न्यूमेरिकल फॉर्म हमें पता है 0 to 1 ये सब सिंबल्स हो जाएंगे। एक्शंस क्या होते हैं, जो हमारे कीबोर्ड में हम एंटर की लेते हैं, स्पेस बार लेते हैं, स्पेस बार है, शिफ्ट है, तो ये सब क्या है, ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं बट कुछ एक्शन जो है वो हो रहा है यहाँ पे। तो ये वो वाले डिजिट्स होते हैं। इसके बाद में एस्काई में हमारे पास इट हैज़ 2 स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड्स आते हैं। वन इज 7-bit एस्काई, अनदर इज 8-bit एस्काई। तो जो 7-bit एस्काई होता है उसमें हमारे पास सिर्फ 128 कैरेक्टर्स आते हैं, और जो हमारा 8-bit होता है वहाँ पे 256 कैरेक्टर्स आते हैं। 8-bit को हम एक्सटेंडेड एस्काई भी बोलते हैं। तो जो 7-bit है वहाँ पे 128 कैरेक्टर्स होते हैं और 8-bit में 256। अब होता कैसे हैं इसमें, 0 to 1 2 3 ऐसे 128 तक और 256 तक हर एक जो वैल्यू है वो किसी कैरेक्टर को मिली हुई है, ठीक है। तो आप वो गूगल करके देख सकते हैं कि इसका सारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है। मैं कुछ मेन वाले जो हैं वो बता देती हूँ। 65 to 90 जो है वो हमारे अपर केस A to Z होता है। फिर 97 to 122 जो है वो लोअर केस A to Z होते हैं। हमारे 48 से लेके 57 तक जो है वो 0 to 9 होता है, ठीक है। तो ये A to Z अगर हमें लिख रहे हैं तो उसकी एस्काई वैल्यू 65 to 90 होगी। स्मॉल वाले अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जैसे A होगा 65, B होगा 66, C होगा 67, इस टाइप से। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमारे पास में एक बाइनरी डिजिट हमें दिया हुआ है, और हमें इसका एस्काई निकालने के लिए बोला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं 7 बिट्स से निकालते हैं तो हम इसको 7 बिट्स, अनदर 7 बिट्स एंड अनदर 7 बिट्स, ये 7 बिट्स ले लिया। अब इसको हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वी विल गेट 77, विल गेट 65 एंड ये 73। तो अब इनकी जो एस्काई वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 73 जो है आई होता है, 65 ए, जैसे 65 है उसकी वैल्यू ए होती है, 77 एम होता है। तो इस बाइनरी की जो एस्काई वैल्यू आई है वो है आई ए एम, इस तरह से।